ज़मीन का। क्या आपके साथ हुआ है? हमारे साथ हुआ कि हमारा बड़े पापा और हमारे पापा का हिस्सा जो है बराबर होना चाहिए। ठीक। हमारा पापा का हिस्सा जो है ज़मीन शब्बीर आलम जो है मोटेशन करा दिया उसका यानी कि हमारा चचा का लड़का का बेटा पत्नी के नाम से कर दिया। उस ज़मीन में हम केस लड़े और उस केस में जो है हमारे फेवर में डीसी लाल पक्ष दिया, आपका अधिकार दिलाया। हमारा अधिकार दिलाया। उस ज़मीन का अधिकार तो दिलाया लेकिन अभी तक हासिल नहीं कर सके हैं। कर्मचारी आपका क्या कर रहा है? कर्मचारी क्या करेगा? कर्मचारी वही करता है जितना पैसा खाता उतना काम करता है, नहीं तो नहीं करता है। तो वो पैसा खाकर गलत काम किया है। हाँ। कौन था कर्मचारी? शब्बीर आलम। क्या कितना डिमांड किया था आपसे? हमसे तो डिमांड नहीं किया है क्योंकि वो लोग का पैसा खा के जो है मोटेशन किया, क्योंकि हमारे ऊपर केस ला दिया। हम केस में गए, वो लोग जो है इसके पीछे इसी का बीच में जो है ज़मीन अपने बेटे के नाम से ट्रांसफ़र कर दिया। क्या मांग है आपका सरकार से? सरकार से वही मांग है कि वो उचित फैसला करे हमारे साथ। यानी कि आप उचित मांग कर रहे हैं सरकार से कि इसके जो अधिकार है, अधिकार नहीं दिया गया है। यह बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी इनका खतियानी ज़मीन है। रामलाल और छोटा विश्वास दो भाई है। खतियानी ज़मीन रहने के बावजूद भी रामलाल का परिवार जो 3 बेटा है वो ज़मीन टोटल का टोटल, छोटे भाई का भी ज़मीन वो अपने बच्चों के नाम से, बीवियों के नाम से ट्रांसफ़र करके मोटेशन करा लिया। और ये मोटेशन करने वाला कदवा पंचायत के गोपाल और शब्बीर आलम था जो इल्लीगल काम किया, 100% इल्लीगल काम किया। ये पैसा लेके काम किया कि 2 भाइयों का बराबर ज़मीन, बड़ा भाई का बेटा टोटल जो है इल्लीगल काम करा के इनका ज़मीन हड़प लिया है। और ये 2-3 साल पहले की घटना है। और ये छोटा भाई का लड़का रघुनाथ विश्वास बिल्कुल गरीब है, दिल्ली पंजाब खटने वाला है। जब इनको पता लगा कि हमारा ज़मीन बड़े पापा का लड़का टोटल जो है हड़प लिया है, तो इन्होंने जो है बड़े मुश्किल से अपना गहना जेवर बेच करके, वाइफ के पास जो भी कुछ पैसा जुगाड़ था, गहना जेवर था, वो बेच के इन्होंने केस लड़ा। और उस केस में DCLR साहब ने दूध का दूध पानी का पानी करके फैसला दिया कि ये 2 भाइयों का ज़मीन है, इसलिए छोटे भाई का भी ज़मीन का हिस्सा मिलना चाहिए। तो उन्होंने जो इल्लीगल मोटेशन कराया था उस मोटेशन को रद्द करा दिया। हमारा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इस पंचायत के कर्मचारी ये इतना ये गंदा काम करता है, इतना लोगों को चीटिंग करता है, ठगता है कि ईमानदारी नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया। तो हमने ये देखा, इस समाज में देखा कि जितने भी कर्मचारी हैं, हम हर क्षेत्र में घूमते हैं और हर क्षेत्र के जो कर्मचारी है इसी तरह का इल्लीगल काम करता है और बड़ा से बड़ा काम गलत करने में भी जरा सा हिचकिचाहट नहीं होता और पैसे लेके इतना से बड़ा काम कर देता। और यहाँ तक कि ये खतियानी ज़मीन में दोनों भाइयों का हिस्सा रहते हुए नज़रअंदाज कर देता है। शायद पढ़ने के बावजूद भी इन लोगों का इतना मोरल घट गया है जो इन लोगों का खतियानी ज़मीन भी वो नहीं दिखता है कि 2 भाइयों का है तो 2 भाइयों को बांटना चाहिए। और यहाँ तक कि चलिए कर्मचारी के लेवल ये बात है और CO भी इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है, वो भी बिना सोचे समझे कर्मचारी जो पास करके देता है वो भी उसका शेयर मिल करके उसका जो आमदनी इनकम है वो लेकर के वो भी गलत काम करके दे चला जाता है। यानी कि भ्रष्टाचार लेकर वह गलत से गलत काम कर सकता है, भाई को उसका अधिकार से भी वंचित कर देता है। बिल्कुल, केवल भ्रष्टाचार का ही काम करता है ये लोग। ईमानदारी का 1% भी लोग यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। पैसे के बदौलत, दलालों के बदौलत, भ्रष्टाचारियों के बदौलत किसी भी भाई का हत्या करने के लिए भी ये लोग तैयार रहता है। खास करके हमारा कर्मचारी डिपार्टमेंट, कदवा प्रखंड के जितने भी कर्मचारी है सारे के सारे भ्रष्ट है। और हम उन सबों से और जनता से भी आग्रह करते हैं कि इसमें, इस मुहिम में जनता हमारा साथ दे। हम जनता का साथ हैं और ये भ्रष्टाचार मिटाने के लिए हमने कमर कस ली है और हमने स्टार्ट कर दिया है। इसलिए हम जनता से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना हक के लिए आवाज़ उठाएं। और आपके माध्यम से, PDU न्यूज़ के माध्यम से बड़ी प्रसन्नता हुई कि
कि आपने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो आप भी हमारे काम करने में जो सहयोग करते हैं, इसलिए हम पीडी न्यूज़ वाले को धन्यवाद देते हैं, तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप भी निष्पक्ष और ईमानदारी के साथ लोगों के लिए, गरीब तबके के लोगों के लिए, खास करके जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, पंचायत के लोग हैं, उन लोगों के लिए जो आपने जो कदम उठाया ये बहुत सराहनीय है। इसलिए हम आपके पीडी न्यूज़ को तहे दिल से धन्यवाद भी देना चाहते हैं। परिचय है आपका? मेरा परिचय है, मैं सज्जन कुमार विश्वास, घर कदवा, और हमारा 2020 में हम इंडिपेंडेंट के रूप में एमएलए का इलेक्शन लड़े हैं। फिर 2025 के लिए हमने अभी तैयारी शुरू कर दी है। हर क्षेत्र में जाते हैं, हर क्षेत्र के लोगों का दुख दर्द सुनते हैं और हर क्षेत्र के लोगों से हम इंटरेक्शन करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं और सबों को समझाने की कोशिश करते हैं कि आप अपने हक के लिए लड़िए और अपने आप जो लोकल कैंडिडेट है, जो सबसे बढ़िया कैंडिडेट, जो सबके लिए काम है, उसको आप जो है यहाँ से उसको सपोर्ट करिए, नॉमिनेट करिए, उसको एमएलए बनाइए, ताकि वो आपके आने वाला टाइम में जो है ना आपको मदद करे और आपका डर खत्म हो जाएगा। थाने में चले जाइए, थाने में भी बिना पैसे का काम नहीं होता है और गरीब आदमी तो थाना डायरेक्ट जा ही नहीं सकता है। वो कोई बात हो जाती है तो वो बड़े आदमी को ढूंढता है या दलाल को ढूंढता है, उनके माध्यम से वो थाना जाता है, तब उसका कोई काम होता है। इसलिए हम थाने के लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अब आने वाला टाइम में आप लोग ईमानदारी से काम करना शुरू करिए और इस तरह का काम, नाइंसाफ़ी काम और गलत सलत काम करना बिल्कुल बंद करिए, क्योंकि हम सबों के लिए एकदम आ गए हैं। टोटल कोई भी हो अगर गलत करेगा तो आई कांट बियर इट एट एनी कॉस्ट, आई सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर द पीपल। धन्यवाद सज्जन जी। यहाँ भ्रष्टाचार के मामले में सज्जन जी ने कहा कि जनता मेरे साथ अगर ये रहेगी तो मैं भ्रष्टाचार को कदवा से उखाड़ फेंकूंगा। इनके लिए मैं सज्जन जी का धन्यवाद करता हूँ कि जनता के लिए यह अपने जी जान से आगे बढ़ रहे हैं और सारे पदाधिकारियों से लड़कर उन्हें ईमानदारी की भू सिखाना चाहते हैं कि वह ईमानदारी से जिए और ईमानदारी से जनता के लिए काम करे। तो हम उसका धन्यवाद करेंगे, उनका भी सम्मान करेंगे। अगर यदि जनता के साथ वह ईमानदारी के साथ काम नहीं करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, तो हम भी उसे उखाड़ फेंकेंगे। इसी के साथ पीडी न्यूज़ संजय कुमार, धन्यवाद।